Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 7 चक्रों का महत्व और इनको बैलेंस करने से आपकी जिंदगी में क्या कुछ हो सकता है। इसके साथ साथ ये मेडिटेशन आपको अपने 7 चक्राओं को अभी बैलेंस करने में भी मदद करेगी। सो चलिए शुरू करते हैं। 7 चक्रों को बैलेंस करने से आपके जीवन में अनेक फायदे होते हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में करके अपनी जिंदगी में बड़े परिवर्तन और ग्रोथ को महसूस किया है। जब चक्रास अलाइंड होते हैं तो आप स्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, प्यार, क्लियर कम्युनिकेशन, इंट्यूशन और स्पिरिचुअल कनेक्शन को महसूस करते हैं। इस बैलेंस से आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, फिजिकल वेलबींग बेहतर होती है और रिलेशनशिप्स में हार्मनी आती है। साथ ही साथ ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी बढ़ाता है, जिससे आप अपने जीवन में डीपर मीनिंग और पर्पस पाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो चक्रा बैलेंसिंग से आपका माइंड, बॉडी और स्पिरिट हार्मनी में आती है, जो आपको एक पीसफुल और फुलफिल्ड लाइफ जीने में मदद करती है। आइए इस अद्भुत ध्यान को शुरू करें। बैठने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़िए। शरीर को पूरी तरह से शांति में आने दें। इसको करने के लिए आप कहीं पर बैठ सकते हैं या पूरी तरह लेट भी सकते हैं। चलिए पहले चक्रा से शुरुआत करते हैं। पहला चक्रा मूलाधार चक्रा या रूट चक्रा। जब ये चक्रा बैलेंस्ड होता है तो आप अपने जीवन में सुरक्षित और स्थिर महसूस करते हैं और आप प्रैक्टिकल डिसीजंस को इजीली ले पाते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को भी सुधारता है। ये चक्रा आपकी हड्डियां और शरीर के निचले हिस्से को भी ऊर्जा देता है। सांस लेते हुए अपनी चेतना को अपनी रीढ़ की निचले हिस्से पर ले जाए। ये रीढ़ की हड्डी जहाँ पर एनस होता है वहाँ पर केंद्रित होता है। ये मूलाधार चक्र है जो रेड कलर का होता है या लाल रंग का होता है। कल्पना करें कि एक सुंदर लाल प्रकाश इस चक्र को चारों ओर से घेरे रखा है। ये प्रकाश आपके सुरक्षा, स्थिरता और जड़ता को सक्रिय और संतुलित कर रहा है। हर सांस के साथ ये प्रकाश और तेज हो रहा है। इस चक्र का बीज मंत्र दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र या सेक्रल चक्र। ये चक्र क्रिएटिविटी का चक्र है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास होने के कारण इसे सेक्सुअल एनर्जी का भी बनाता है। इस चक्र के बैलेंस्ड होने पर आपके डीप इमोशंस और डिजायर्स संतुलित रहते हैं। आप अपने क्रिएटिव परस्यूट्स में सफलता पाते हैं और हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी और प्लेजर का अनुभव होता है। ये चक्र हमारे गहरे डर और गिल्ट को भी स्टोर कर लेता है। अब अपनी चेतना को अपने नेवल से 2 उंगली नीचे स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाए। इस चक्र का रंग नारंगी या ऑरेंज है। कल्पना करें कि एक उज्जवल नारंगी प्रकाश इस चक्र को रोशनी से भर रहा है। ये प्रकाश आपके भावों और रचनात्मक शक्तियों को सक्रिय और संतुलित कर रहा है। सांस लेते हुए इस प्रकाश को अपने शरीर में फैलते हुए महसूस करें।
इसका बीज मंत्र वम है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र। बैलेंस्ड मणिपुर चक्र आपको पर्सनल पावर और कॉन्फिडेंस प्रदान करता है। आपको आपकी शक्ति और विल पावर का एहसास कराता है। आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं और लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है। आपको खुश और पॉजिटिव रखता है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी अच्छा असर डालता है। अपनी चेतना को अपने पेट के बीच में मणिपुर चक्र पर केंद्रित करें। इसका रंग पीला या येलो है। ये आपके नेवल से 2 उंगली ऊपर होता है। कल्पना करें कि एक तेज सूर्य जैसा पीला प्रकाश इस चक्र को रोशनी से भर रहा है। ये प्रकाश आपके आत्मविश्वास और अपनी शक्ति को समर्थित कर रहा है। हर सांस के साथ ये प्रकाश और शक्तिशाली होता जा रहा है। इसका बीज मंत्र रम है। चौथा चक्र अनाहता चक्र या हार्ट चक्र। जब अनाहता चक्र बैलेंस्ड होता है, आप अपने लाइफ में प्यार, दया और माफी को अनुभव करते हैं। ये चक्र आपके रिलेशनशिप्स को डीप और मीनिंगफुल बनाता है और आप खुद से भी प्यार करना सीखते हैं। आप दूसरों पर ट्रस्ट कर पाते हैं और प्यार की ऊर्जा अपने लिए और दूसरों के लिए महसूस कर पाते हैं। ये एक हीलर का भी चक्र है। अब अपनी चेतना को अपने हृदय के क्षेत्र में अनाहता पर ले जाएं। इस चक्र का रंग हरा या ग्रीन है। कल्पना करें कि एक शीतल हरा प्रकाश इस चक्र में चमक रहा है। ये प्रकाश आपके प्यार और दया को सक्रिय और संतुलित कर रहा है। इस हरा प्रकाश को अपने हृदय में महसूस करें। इसका बीज मंत्र यम है। पांचवा चक्र विशुद्धा चक्र या थ्रोट चक्र। ये चक्र कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन का है। इस चक्र के बैलेंस्ड होने पर आप अपनी बातें स्पष्ट और सत्य से व्यक्त कर पाते हैं। ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारता है और आपको अपने विचार और भावनाओं को बिना डर के शेयर करने में मदद करता है। आप अपने ट्रुथ के साथ अलाइन रहते हैं। अपनी चेतना को अपने गले के क्षेत्र में विशुद्ध चक्र पर केंद्रित करें। इसका रंग आसमानी नीला या स्काई ब्लू है। कल्पना करें कि एक आसमान जैसा नीला प्रकाश इस चक्र को रोशनी से भर रहा है। ये प्रकाश आपके संचर और सत्य को सक्रिय कर रहा है। सांस लेते हुए इस प्रकाश को अपने विचारों और शब्दों में फैलता हुआ देखें। इसका बीज मंत्र हम है। 6th चक्र अजना चक्र या थर्ड आई चक्र। ये चक्र आपके इंट्यूशन का चक्र है। बैलेंस्ड अजना चक्र आपकी इंट्यूशन और अंतर्दृष्टि को मजबूत बनाता है। आप अपने डिसीजंस में क्लैरिटी और विजडम महसूस करते हैं। ये चक्र स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बढ़ाता है और आपके ओवरऑल पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड करता है। अब अपनी चेतना को अपने मस्तक पे आईब्रोज के बीच अजना चक्र पर ले जाएं। इस चक्र का रंग गहरा नीला या डीप ब्लू है। कल्पना करें कि एक उज्जवल प्रकाश इस चक्र को रोशनी से भर रहा है। ये प्रकाश आपके अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता को सक्रिय और संतुलित कर रहा है। इसका बीज मंत्र ओम है। 7वां चक्र सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र। ये चक्र आपके ब्रह्मांड के साथ
भगवान के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन का है। इसको एनलाइटनमेंट का चक्र भी कहा जाता है। सहस्रार चक्र के बैलेंस्ड होने से आप आत्मिक जीवन से जुड़े हुए महसूस करते हैं। ये चक्र आपको डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने में मदद करता है और आपके जीवन में पीस, ब्लिस, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट लाता है। आप अपनी हायर पर्पस को समझ पाते हैं। अंत में अपनी चेतना को अपने सिर से 4 उंगली ऊपर सहस्रार चक्र पर ले जाएं। इस चक्र का रंग सफेद और बैंगनी या वाइट एंड पर्पल है। कल्पना करें कि एक शुद्ध सफेद प्रकाश इस चक्र को प्रकाशित कर रहा है। ये प्रकाश आपके आत्मिक जागरूकता और यूनिवर्स के साथ संबंध को सक्रिय कर रहा है। इस प्रकाश को आपने पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करना है। इसका बीज मंत्र आम है। अब अपनी सांस को धीरे धीरे सामान्य करें। अपनी चेतना को धीरे धीरे वापस लेकर आए अपने शरीर और इस पल की। और जब आप तैयार हो तब अपनी आंखें धीरे धीरे से खोल दें और अपनी सारी चक्राओं को संतुलित और सक्रिय महसूस करें। इस प्रैक्टिस को करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त है या फिर सुबह उठते ही पहली चीज है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।